सो मेजर ऑफ स्प्रेड की बात हो रही थी, हमारी पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही थी, एंड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने कर लिया था। इस तक किसी को कोई डाउट है? पूछ नो सकता है। सर। ठीक है, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने एक फॉर्मूला बेस्ड रेडी किया था, सिग्मा स्क्वायर से हमने डिनोट किया था। तो वो क्या था हमारा? वेरिएंस का स्क्वायर। पॉपुलेशन वेरिएंस था। पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो निकालने के लिए हमें बस क्या करना पड़ेगा? इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता है कि इस स्क्वायर को अंडर हटा रूट। के अंडर रूट कर दो। ठीक है, यस सर। पॉपुलेशन वेरिएंस हो गया, सैंपल वेरिएंस हो गया, और हमारा फिर आता है इशिता। ओके, इशिता तुम्हारा भी नेट का इशू आ गया था। यस सर। ओके, सो अभी तक हमने इतना ही किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता लग गया। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ अंडर रूट हो गया जो हमने पॉपुलेशन वेरिएंस लिया था। उसके बाद तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज केस के लिए। यूज केस के लिए समझ लो कि डार्नीज है, डेनरी है, उसका हैज 20 ड्रैगन्स है। उनके पास नंबर्स है, ड्रैगन्स ये कह सकते हो कोई खिलौना जिसके ऊपर नंबरिंग की हुई है। उनके ऊपर नंबरिंग है 9254 एज सच अप टू 694, ये लास्ट में है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मीन और टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितनी इनपुट हैं कितनी। मीन चाहिए हमें, और टोटल नंबर। एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और नंबर हमें बस यही चाहिए। और इसको निकालने के लिए हम म्यू निकालेंगे, तो म्यू हमारा 7 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे हम ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं करेंगे प्लस माइनस का। म्यू 7 हो गया हमारा। म्यू की वैल्यू है हमारी 7। इंडिविजुअल हमें पता है, और टोटल नंबर कितना है इसका? 20। 20। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही निकालेंगे, सो ये एक एक्स आई प्लस सॉरी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर है। सो हर एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितनी होगी, एंड अकॉर्डिंगली हम उन्हें ऐड करके हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर से 2 टाइमर आ रहा है। हाँ आई नो, ये आ गया, कोई नहीं, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। इसका एक मैं परमानेंट सोल्यूशन लेके आऊंगा। सर गूगल हैंगआउट्स पे भी है या सिस्को की मीटिंग्स हैं? सो हमारे पास इस तरीके से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं इंफॉर्मेशन एंड एंट्रोपी गेन पे। एंट्रोपी एंड ये क्या चीज होती है, इसको डिस्कस करते हैं। चलो, एंट्रोपी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द डेटा, डिनोटेड बाय एच एस is equal to which is equal to minus of sigma I from 1 to n pi log to pi। and pi क्या है यहाँ पे? probability of event। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूले ध्यान में रखो, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे। सो S इज द set of all instances in the data set। ठीक है, n is the number of distinct class values। so entropy ये हो गई। अब इंफॉर्मेशन गेन, ये हमारे लिए दोनों जरूरी हैं। किसी भी हम अगर उसकी बात करें तो कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास ये जरूरी होता है कि हमारे वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वेरिएबल हमें पता ही नहीं हो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में पता नहीं कर सकते कि वो हमारे डेटा सेट को कितना इफेक्ट करेगा, या हमारे लिए यूजलेस है तो हम उसे रिमूव ना करें तो हमारे लिए तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम अपनी
प्रॉब्लम को हमेशा प्रिसाइज और सॉल्यूशन को भी काफ़ी प्रिसाइज रखते हैं ताकि हमारा डेटा सेट भी जो हमारे प्रोबेबिलिटीज या फिर जिस तरीके से हमारी प्रिडिक्शन निकलेगी वो इफेक्ट भी ना हो और हम यूजलेस डेटा को यूज भी ना करें. Okay, so IG indicates how much information a particular feature or variable gives us about the final outcome. Okay, so gain is equal to h of s minus summation of j equal to I to v s sj divided by s and दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है इनटू एंट्रोपी ऑफ sj. ठीक है, sj इंडिविजुअल आइटम की एंट्रोपी, hs माइनस has इससे डिनोट करते हैं हम इसे, जिसमें hs क्या है हमारा, एंट्रोपी ऑफ होल सेट, एंट्रोपी ऑफ होल डेटा सेट, एंड HAS क्या है हमारा, एंट्रोपी ऑफ एन एट्रीब्यूट ए. एट्रीब्यूट ए मतलब एक सर्टेन वैल्यू है. सो यहाँ पे टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज को ध्यान रखो. ठीक है, सो इस पे एक यूज केस देख लेते हैं ताकि पता रहे क्या है क्या नहीं है. प्रोबेबिलिटीज भी हम आगे जाके निकालने वाले हैं. सो यूज केस देखते हैं इसका. एक वेदर फोरकास्टिंग ऐप है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि वेदर फोरकास्ट कैसे होगा. हमारे पास डेटा है डे 14 तक का, डे 1 से डे 14 तक का हमारे पास डेटा सेट है और इसमें हमें बस ये बताना है कि आज गेम होगा नहीं होगा. तो प्ले कैसे है, सनी है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, तो गेम नहीं हो रहा. हमें सिर्फ डेटा पे फोकस करना है. हमें ये नहीं कि जो रियल टाइम में क्या हो रहा है या फिर हमारे जिस हमारी आंखों ने देखा कि बादल आ गए और फिर बारिश ही होगी, गेम मत करवाओ. ऐसा नहीं है. हम वेरिएबल्स और इनको लेके हम डेटा से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो देखना है. तो इसमें हमें यूज केस में देखना है कि सबसे पहले क्या यूज करें. सो हम इसमें आउटलुक का यूज कर सकते हैं. ठीक है, आउटलुक का यूज करके, क्योंकि हमें पता लगाना है कि रेन होगी कि नहीं होगी. अगर रेन होगी तो गेम नहीं होगा, हमें ये पता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई नॉर्मल से अभी हमें पता नहीं है क्या होगा, विंड हाई नॉर्मल से हमें पता नहीं है क्या होगा, बट आउटलुक से हम पता कर सकते हैं. आउटलुक क्या है, सनी, ओवरकास्ट और रेन. रेन होगी तो गेम नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं. ओके, यस सर. तो अब देखते हैं. एक्चुअली रेन होगी तब भी गेम हो सकता है, ये भी चांसेस अच्छे हैं. सो हमें डेटा पे फोकस करना है, ना कि हम जो सोचते हैं, क्योंकि डेटा नेवर लाई, दिमाग ऊपर नीचे सोच सकता है. ठीक है, तो आउटलुक हमारा सनी. सनी आउटलुक में हमारे पास गेम होने वाले कितने हैं, 2 हैं, एंड नहीं हुआ 3 है. ठीक है, ऐसे ही ओवरकास्ट में हमारे पास 4 केसेस हैं. 4 केसेस में से सब बार गेम हुआ है, प्ले हुआ है. अब कोई क्रिकेट मैच की बात कर लो चाहे, और जैसे ही अगर हम उसकी बात करें रेन की, तो रेन के केस में भी 3 बार गेम हुआ है और 2 बार नहीं हुआ. ठीक है, अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन ही है बस. ओके, फिर यहां से देखना है. अब इसमें आता है हमारा एंट्रोपीज और इनका रोल, कि देखो क्या हो रहा है. सो अगर हम प्रोबेबिलिटीज निकाले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आ गई. प्रोबेबिलिटीज आ गई यहाँ पे. यस कितना हो रहा है, 2. नो कितना हो रहा है, नो कितना हो रहा है, 3. तो टोटल कितने हैं, 5. तो 2 आउट ऑफ 5 हमारे चांसेस है यस. इसमें 1 प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि 4/4, एंड यहाँ पे 3/5 यानी 60% चांसेस है. अब हमारे पास 1/5 नहीं आएगा ओवरकास्ट में. 1/5 क्यों आएगा, 4 यस. ओके. और टोटल आउटकम कितने थे हमारे पास, 4 ही होंगे. टोटल आउटपुट 4 ही है. ठीक है, यस सर. सो इसी तरीके से हमारे पास ये भी है. तो मैं एक और लिंक सेंड करने वाला हूँ तुम लोगों को. ठीक है, अभी तक ये आ गया समझ में. ठीक है, यस सर.
तो इस तरीके से हम इसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे कि एंट्रोपी से क्या पता लगेगा हमें, वो चीज पता लग जाएगी। सो हमारे पास टोटल 9 इंस्टेंसेस हैं यस के, 5 नो के। टोटल इंस्टेंसेस कितने थे हमारे पास? 14। तो एंट्रोपी हमारी यहाँ से निकल जाएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस ठीक है, ओके। यस सर। मैथमेटिकली हमने निकाल दिया कि ये आ गया 0.94 एंट्रोपी आ गई। अब इसमें हम फिर रूट नोड की बात करेंगे कि रूट नोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं